आज आप लोगों को सीखना है प्रोनाउन। नाउन के बदले में बता चुके हैं, नाउन की परिभाषा को हम क्लियर कर चुके हैं, नाउन के पांचों रूप को भी हम बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम। नाउन मतलब नाम होता है और प्रोनाउन का अर्थ होता है नाम के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सीधा बात याद रखना है, मतलब नाउन का प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पे जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वही प्रोनाउन होगा। आपका यहाँ परिभाषा हम लिख दिए हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वैसा शब्द, वाक्य का वैसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया गया है उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। अब है कि नाउन के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कुछ हम वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से समझते हैं कि आखिर क्यों इसकी स्थिति उत्पन्न हुई, क्यों यह जरूरी हुआ, क्यों हम नाउन के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। इस चीज को भी जानेंगे और वह कौन सा शब्द होगा उसको भी हम जानेंगे। यहां देखेंगे कुछ हम वाक्य लिए हैं, उसमें शब्दों को छाटेंगे। इसमें है मोहन विद्यार्थी है, कहने का मतलब मोहन एक विद्यार्थी है। फिर यहां हम लिख रहे हैं वह कक्षा 7 में पढ़ता है। अब हम इसको वह किसके स्थान पर प्रयोग किए इसी को देखना है। देखिए मोहन विद्यार्थी है, फिर हम इसी को लिखते मोहन कक्षा 7 में पढ़ता है, तो यह अच्छा नहीं लग रहा है। एक ही शब्द मोहन और फिर मोहन को दोहराना, अर्थात मोहन विद्यार्थी है और मोहन कक्षा 7 में पढ़ता है। मोहन यहां लिखा हुआ है, फिर उसी शब्द मोहन को लिखते हैं तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी को सुंदर बनाने के लिए एक नए शब्द का हम प्रयोग करते हैं और वह नया शब्द यहां पे क्या आया, वह। यही वह आपका प्रोनाउन है और वह किसके स्थान पर प्रयोग हुआ, मोहन के स्थान पर। मोहन विद्यार्थी है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, अर्थात वह कौन, मोहन। यही वह शब्द, मोहन एक नाउन है और नाउन के स्थान पर वह का प्रयोग किए, वही वह जो है आपका प्रोनाउन हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे मोहन इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 7। मोहन, मोहन के स्थान पे ही का प्रयोग हम किए, यही ही जो है आपका प्रोनाउन है। दूसरा शब्द लेते हैं, राधा एक नर्तकी है, वह बहुत सुंदर है। राधा एक नाम है, नाउन है, और फिर राधा को ना लिख करके हम यहां क्या लिख दिए, वह। तो राधा का स्थान पर हम वह, एक नाउन के स्थान पर वह का प्रयोग किए, यही वह शब्द आपका प्रोनाउन है। इंग्लिश में बोलेंगे राधा इज अ डांसर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। राधा एक नाउन है, राधा का स्थान पर चूंकि ये लड़की है, इसके स्थान पर हम सी का प्रयोग किए, ये राधा नाउन है, नाउन के स्थान पर हम सी का प्रयोग किए, तो ये सी आपका प्रोनाउन है। उससे नीचे आप देखें, मेरे भाई के पास एक कार है, मेरे भाई के पास एक कार है, मीन्स माई ब्रदर हैज अ कार। यह लाल है, तो कौन लाल है, कार लाल है। कौन लाल है, कार। मतलब एक कार जो है, इसमें आप ध्यान से देखें, आप इसको देखेंगे, मेरे भाई के पास एक कार है, यह लाल है। या ध्यान दीजिए, मेरे भाई के पास एक कार है, यह लाल है। तो मेरे भाई के पास क्या है, कार है, यह लाल है, तो कौन लाल है, तो कार लाल है। अर्थात कार के स्थान पर क्या प्रयोग किए, यह। यही यह शब्द आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। इंग्लिश में बोलेंगे माय ब्रदर हैज ए कार, इट इज रेड। बस इतना ही सी बात आपको याद रखनी है कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह शब्द प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन का आवश्यकता क्यों हुआ, तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एक अगला वाक्य हम लेते हैं, छात्र आज अनुपस्थित हैं, वे कल आएंगे। कहने का तात्पर्य कि छात्र आज अनुपस्थित हैं, वे कल आएंगे। वे का मतलब कौन, छात्र। छात्र नाउन है और इस नाउन के स्थान पर हम वे का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो इसके स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो। चलिए स्टूडेंट्स,
आर एब्सेंट, तो कौन अनुपस्थित है? स्टूडेंट्स। दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो, वे लोग कल आएंगे या वे कल आएंगे। तो वे कौन? वे का मतलब छात्र। तो छात्र के स्थान पे हम दे का प्रयोग किए, स्टूडेंट के स्थान पर दे का प्रयोग किए, तो यही दे शब्द आपका प्रोनाउन हो गया। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि नाउन के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह शब्द आपका प्रोनाउन होगा। नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करके वह शब्द क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और इसका आवश्यकता क्यों हुआ? इसकी आवश्यकता इसलिए हुई ताकि वाक्य सुंदर लिखे। एक ही नाउन को हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं हो, इसलिए प्रोनाउन की आवश्यकता हुई। और प्रोनाउन जब वाक्य में लगने लगा तो वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई और बढ़ जाती है, इसलिए प्रोनाउन की आवश्यकता हमको पड़ी। सिंपल इसी बात को याद रखना है। अब है कि प्रोनाउन है कौन कौन, किस शब्द को हम और प्रोनाउन मानेंगे, तो उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जाने कि प्रोनाउन 10 हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के हैं, जैसे नाउन 5 था ना, वैसे ही प्रोनाउन 10 हैं। अब वो कौन कौन है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रोनाउन 10 हैं, 10 को हम लिख दिए हैं। आप आराम से सबका स्पेलिंग भी लिख लेंगे और मेरे साथ आप फिलहाल दोहराएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर से आप दोहराएं, हम धीरे धीरे बोलते हैं, आप मेरे साथ आराम से दोहराएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप 2 बार 4 बार मेरे साथ दोहराएं, आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। तो ध्यान में ये रहे कि ये 10 का नाम आप याद कर लें स्पेलिंग वाइज, टोटल का स्पेलिंग भी याद कर लें। एक बार में नहीं याद होता है तो एक बार में 2 स्पेलिंग को याद करें, 3 स्पेलिंग को याद करें, इसके ऐसे ही धीरे धीरे सबको आप याद कर लेंगे। अगला वीडियो में आपको हम देंगे पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। ये दोनों हम अगला वीडियो में आपको देंगे और बढ़िया से उसको हम समझा के बताएंगे। तो तब तक के लिए करें इंतजार। धन्यवाद।